50 साल की उम्र के बाद शरीर में तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं। शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों की दवाइयां रोज खानी पड़ती है। दिन ब दिन शारीरिक, मानसिक तौर पे व्यक्ति अपना आत्मविश्वास गंवाने लगता है। बहुत सारे बुजुर्ग अकेले बाहर जाने में भी घबराहट महसूस करते हैं। तो आज हम 3 आयुर्वेद की ऐसी औषधि के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे बुजुर्गों को हमेशा तरोताज़ा और नौजवान बनाए रखेगी और उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जो कार्य क्षमता है उसको दिन ब दिन बढ़ाती जाएगी। मित्रों, उसमें सबसे पहले नंबर पे औषधि है जिसका नाम है गिलोय। गिलोय का सेवन हमने कोरोना काल में बहुत किया और गिलोय के सेवन से बहुत सारे लोग की इम्यूनिटी अच्छी रही और वो कोविड के संक्रमण से बच सके। लेकिन यदि हम गिलोय का सेवन अपने दिन ब दिन के जीवन में करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तरह तरह की इन्फेक्शन और बीमारियां और वायरल इन्फेक्शन जैसे बीमारियों से गिलोय आपकी रक्षा करती है। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता भी कहा गया है। यदि अमृत जैसे गुण धर्म वाली यह औषधि का सेवन 50 साल की उम्र के बाद प्रत्येक बुजुर्ग करता है तो वो पाएंगे कि तरह तरह के संक्रमण और इन्फेक्शन से यह गिलोय उनकी हमेशा रक्षा करती रहेंगी। गिलोय अपने आप में लीवर टॉनिक भी है। जनरली 50 साल की उम्र के बाद बहुत सारे बुजुर्गों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, अपचन होती है, गैस बनती है। तो यह गिलोय का सेवन करने से लीवर की कार्यक्षमता अच्छी बने रहेगी और पाचन भी बहुत अच्छा होगा। यदि आप भोजन के पश्चात 3-3 ग्राम गिलोय का सेवन करते हैं तो शुगर, प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों की दवाइयाँ यदि आप रोज ले रहे हैं तो गिलोय के सेवन से आप पाएंगे कि धीरे धीरे करके आपकी यह दवाइयों का डोज कम होता जा रहा है और शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आता जा रहा है। यदि आपको कोई तकलीफ ना भी है तो भी आप गिलोय का सेवन प्रतिदिन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य बरकरार हो रखा है और आपको बहुत सारी बीमारी से यह गिलोय रक्षा प्रदान करेगी। आप गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं। उसके लिए आप सूखी गिलोय जो भी किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, 2 से 3 ग्राम जितनी गिलोय की लकड़ी आप कूट लीजिए और 2 कप पानी में उसको तब तक उबालिए जब तक 1 कप पानी शेष ना रह जाए। इस तरह से आप गिलोय का काढ़ा भी पी सकते हैं या फिर उसको पाउडर फॉर्म में खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। दूसरे नंबर की परम औषधि है जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है। 50 साल की उम्र के बाद नए सेल्स का निर्माण शरीर में लगभग बहुत ही कम हो जाता है। तो अश्वगंधा यह डिजनरेटिव प्रोसीजर को बहुत ही कम करती है, शरीर का वजन बरकरार रखने में मदद करती है। बहुत सारे बुजुर्गों को रात में नींद अच्छी नहीं आती है तो यदि वो अश्वगंधा का सेवन रात को सोने के समय खजूर के साथ करते हैं तो उन लोगों को बहुत अच्छी नींद भी आने लगती है। बुढ़ापे की एक बहुत ज़्यादा एक तकलीफ हमने देखी है, वो है कमज़ोरी। थोड़ा सा चलने पे, थोड़ा सा काम करने पे या अपनी दैनिक कार्य करने में भी बुजुर्गों को थकावट महसूस होने लगती है। तो उसके लिए यदि अश्वगंधा का चूर्ण का सेवन यदि 3-3 ग्राम सुबह शाम करते हैं तो आप पाएंगे कि 1 सप्ताह में ही कमज़ोरी कम होने लगी है और आपका शरीर स्फूर्ति से भर गया है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को वात शामक कहा गया है। यह वायु को भी नियंत्रण में रखती है। बलवर्धक कहा गया है, यानी आपके शरीर की शक्ति में और बल और उत्साह में वो बढ़ोतरी करती है। तीसरे नंबर पे आयुर्वेद की परम औषधि है जिसका नाम है ब्राह्मी। मित्रों, बुजुर्गों में ज़्यादातर यह पाया गया है कि उनकी याददाश्त बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे करके कम होने लगती है। कभी कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता है और बहुत छोटी छोटी बातें भूलने की आदत लग जाती है। तो इसके लिए ब्रह्म जैसे यह औषधि ब्राह्मी आप अपने घर के बाहर गमले में भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो ब्राह्मी के 3-4 पत्ते ऐसे ही चबा के खा लीजिए या फिर 5 से 10 ml जितना रस निकाल के उसको आप शहद के साथ सेवन कीजिए या फिर ब्राह्मी के पत्ते का पराठा बना के भी आप ब्राह्मी का सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी को आयुर्वेद में बुद्धिवर्धक कहा गया है, याददाश्त को बरकरार रखती है। इसके अलावा आयुर्वेद में रसायन औषधियाँ जो कि हर एक स्वस्थ व्यक्ति रोजाना अपने जीवन में लेके अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकता है, इसमें जो भी औषधियाँ आती है उसमें ब्राह्मी को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो ब्राह्मी का सेवन करके आप बौद्धिक और मानसिक ऊर्जा को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मी, अश्वगंधा और गिलोय का सेवन करके आप बुढ़ापे के साथ बढ़ते हुए बीमारियों को और बुढ़ापे
बुढ़ापे के साथ बढ़ती रही कमजोरी को और मानसिक अस्वस्थताओं को संभाल सकते हैं। मित्रों, यदि हमारे देश के बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो आने वाली युवा पीढ़ियों को वही लोग हैं जो मार्गदर्शन प्रदान कर पाएंगे। तो हर युवा जनरेशन, यंग जनरेशन को मैं यहाँ पे अपील करूँगी कि अपने घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनके लिए आप परमात्मा के द्वारा हमारे भारत देश में इतनी अच्छी अच्छी औषधियाँ दी गई है और यह कुदरत का एक आशीर्वाद है हमारे देश के ऊपर। और हिमालय जैसा एक इतना बड़ा औषधियों का भंडार है हमारे देश में, और यदि हमारे बुजुर्ग दिन ब दिन केमिकल वाली दवाइयाँ खा रहे हैं और जिसके चलते वो दिन ब दिन अपना सेहत और अपनी शारीरिक ऊर्जा को नष्ट होते हुए देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ब्राह्मी, अश्वगंधा और गुडुचि, यदि कोई बीमारी है तो भी ले सकते हैं, नहीं है तो स्वस्थ रहने के लिए भी यह 3 औषधियों का सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 औषधियों का सेवन एक साथ में भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहे तो ठंडी के मौसम में अश्वगंधा का सेवन कीजिए, गर्मी के मौसम में आप ब्राह्मी का सेवन कीजिए और बारिश के मौसम में गिलोय का सेवन कीजिए। यह 3 औषधियाँ आपको 80 साल तक हमेशा नौजवानों जैसे स्फूर्ति, उत्साह और स्वास्थ्य बनाए रखने में बहुत ही मदद करेगी। नमस्ते।